नमस्कार दोस्तों. So I'm here with a new chapter, The Helpful Young Man, Class 6 English Literature. It has been written by Shahryar, and in the pre-reading task, let's do. What will you do if you find an old man trying to cross a road? Will you come forward and help him? Ask someone else to help him, not bother about it at all. तो जब कोई बूढ़ा व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा है तो क्या आप उसकी मदद करेंगे या किसी दूसरे को बोलेंगे मदद करने के लिए, या बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे कि बूढ़ा व्यक्ति कैसे पार करेगा या नहीं करेगा. When you help a needy person, जब किसी ज़रूरतमंद आदमी को आप मदद करते हैं तो क्या आप बोस्ट करते हैं टू योर फ्रेंड्स, टू यू बोस्ट टू इट टू योर फ्रेंड्स, एक्सपेक्ट हिम टू पे यू बैक फॉर योर हेल्प, या कीप इट टू योर सेल्फ. तो क्या आप उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने मदद की तो वो भी आपकी मदद करे, या आप अपने आप तक सीमित रखते हैं उस बात को. यदि आपने मदद की तो मदद की, बात ख़त्म. तो दूसरों से अपेक्षा नहीं रखते हैं या अपनी बड़ाई करते हैं कि मैंने किसी ज़रूरतमंद की मदद की. तो थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात है कि मेरे विचार में बोस्ट टू योर फ्रेंड्स इज़ नॉट वेरी बैड, और एक्सपेक्ट हिम टू पे यू बैक फॉर योर हेल्प, मुझे ये भी ऑप्शन ठीक लग रहा है. लेकिन कीप इट टू योर सेल्फ ये भी है. मुझे तीनों ही सही लग रहे हैं, तो आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा ज़्यादा सही है आपकी नज़र में. नाउ रीड द स्टोरी ऑफ ए बॉय हु हेल्प्ड द नीडी एंड फाइनली गॉट रिवॉर्डेड फॉर हिज गुडनेस. तो इस स्टोरी में एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतमंद की मदद की और उसको रिवार्ड मिला. Once upon a time there lived a peasant. एक समय की बात है, एक peasant रहा करता था, who had seven sons and plenty of land. उसके पास 7 बेटे थे और बहुत सारी ज़मीन थी. One morning when the peasant woke up, he found himself blind. और एक दिन अचानक से वो जब उठता है तो पाता है कि वो अंधा हो चुका है. A number of doctors were consulted. और बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया गया. And much money was spent but in vain. और जो भी मनी डॉक्टर्स पे खर्च किया गया वो सारा बेकार हो गया. जो peasant थे वो ठीक नहीं हुए. One day a strange fakir visited the blind peasant and said that he could see again if the ash of the eyes of a particular fish could be arranged and rubbed in his eyes. तो उस फ़कीर ने कहा कि अगर एक ऐसी विशेष मछली को अरेंज किया जाए और लाया जाए और जिसका आँख का जो ऐश है यानी कि राख है वो अगर रब किया जाए पीजेंट के आँखों में तो पीजेंट की आँखें ठीक हो जाएंगी. So it was decided that one of his sons would go to fetch the fish. तो ये डिसाइड किया गया कि उनमें से एक लड़का उस फिश को लाने जाएगा. 6 of his elder sons got scared. और 6 जो बेटे थे वो डर गए कि उनको जाना पड़ेगा. Therefore they were reluctant to go for the purpose. इसलिए वो hesitation कर रहे थे, वो मना कर रहे थे जाने के लिए, वो मना कर दिए. They advised their father to send the youngest son for it. The old man sent for him and asked him to fetch the required fish. तो peasant ने अपने सबसे छोटे लड़के को उस फिश को लाने के लिए भेजा. फिश का मतलब लाना होता है और ओके, reluctant का मतलब मना करना होता है. ओके, आगे बढ़ो. The young man set out for the remote ocean. और सुदूर महासागर में वो जो लड़का था वो चला गया. On his way he met with numerous calamities. और बहुत सारे calamities, दुख का और
बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा उसे, बट हिज डिटर्मिनेशन एंड पावर बोर फ्रूट, लेकिन उसका जो इच्छा शक्ति थी वो फल लेके आई। ही रीच द डेस्टिनेशन, और वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। When the young man took the fish out of water, और जब यंग मैन ने उस फिश को वाटर से निकाला तो वो चिल्लाने लगी। It cried, "Oh wise man, please drop me back into the ocean. Tell me what you want. I promise you that I will be at your mercy if I do not fulfill my promise." तो उसने मछली ने कहा कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके मर्सी पे ही रहूँगी, मेरा लाइफ बख्श दीजिए, मुझे ओशन में डाल दीजिए। द यंग मैन थ्रू द फिश बैक इनटू द ओशन एंड सेड, "आई वांट योर आइज." ही नरेटेड द होल स्टोरी टू द फिश एंड द पर्पस फॉर विच ही नीडेड इट्स आइज। तो यंग मैन ने उस फिश को पूरी स्टोरी सुनाई और कहा कि वो उसका आँख उसको चाहिए, क्योंकि वो अपने पिता की आँख को ठीक करना चाहता है। फिश ने कहा, आई एम एट योर मर्सी माई लॉर्ड, यू आर डिटरमिन्ड टू टेक आउट माई आइज, आई एम रेडी। तो फिश ने कहा कि अगर आपकी यही इच्छा है कि मेरी आँख लेनी है तो आप ले सकते हैं, बट इफ़ आई रिस्टोर योर फादर्स आई साइट विदाउट लूजिंग माई आइज विल यू स्पेयर माई लाइफ, इट आस्क्ड। तो उसने पूछा कि अगर बिना मैं अपनी आँखों को गंवाए आपके पिता की आँख को ठीक कर दूँ तो क्या आप मुझे बख्श देंगे, छोड़ देंगे? यंग मैन ने पूछा, हाउ इज़ इट पॉसिबल? Fish said, "Take some sand in your hand and touch my closed eyelids with it. Take the same sand with you and touch the closed eyelids of your father with it. He will get his eyesight back." तो मछली ने कहा कि थोड़े से सैंड को ले करके मेरे आईलिड्स को टच करो और उसी सैंड को ले जाके अपने फादर के आईलिड्स को टच करो और उनका जो आई साइट है वो वापस आ जाएगा। आई प्रे फॉर योर फादर्स हेल्थ, मैं ईश्वर से आपके पिता की अच्छे हेल्थ की कामना करती हूँ। रिमेंबर मी इन योर हार्ड टाइम्स, मुझे अपने मुश्किल घड़ियों में याद करना। आई मे प्रूव हेल्पफुल टू यू, इट सेड अस्योरिंगली, मैं अवश्य ही तुम्हारे मदद आऊँगी, इट सेड अस्योरिंगली। Well, I leave you, but in case my father does not get his sight back, तो उसने कहा कि अगर मेरे पिताजी की आँखें वापस नहीं आती है, साइट देखने की शक्ति वापस नहीं आती है, योर लाइफ विल नॉट बी स्पेयर्ड, तुम्हारा जो ज़िंदगी है उसको नहीं बख्शा जाएगा, तुम्हारे प्राण ले लिए जाएंगे। इट इज़ नॉट जस्ट एन आइडियल थ्रेट, और ये सिर्फ धमकी नहीं है। आई सजेस्ट दैट वन मस्ट ऑनर वंस वर्ड। उसने कहा कि अपनी जुबान, अपनी बात को सभी को रखना चाहिए, जो उसने कहा है वो करना चाहिए। सेइंग सो ही टुक द सैंड विथ हिम, और वो सैंड लेकर के घर चला गया। As soon as the father's eyelids were touched as advised, his eyesight was restored। और जैसे ही उस सैंड से पिताजी की आईलिड्स को टच कराया गया, पिताजी की आंखें ठीक हो गई। अदर 6 brothers got amazing news and rushed to their father। और सभी जो बेटे थे पीजेंट के, वो ये न्यूज़ सुनकर उनके पास आए। They grew jealous of their youngest brother, और वे ईर्ष्या से भर गए अपने छोटे ब्रदर के लिए। उनको लगा, दे फियर्ड दैट ही वुड बी द हेयर टू द फादर्स प्रॉपर्टी, उनको लगा कि जो सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी उनका छोटा भाई बन जाएगा, इसलिए वो डरने लगे। द एल्डेस्ट ब्रदर केम फॉरवर्ड एंड सेड, जो बड़ा लड़का था वो आया और कहा, थैंक्स ओ लॉर्ड, यू हैव रिस्टोर्ड आवर फादर्स आई साइट, बट डियर फादर, मे आई आस्क योर आवर यंगेस्ट ब्रदर, वेयर आर द आइज ऑफ द फिश यू नीडेड। तो डियर जो ब्रदर था उसने कहा कि यंगेस्ट ब्रदर कि वो फ़िश कहाँ है जिसको तुमको लाने के लिए भेजा गया है। और उस भाई ने पिताजी से कहा कि इस भाई ने आपके आईलिड्स को सिर्फ सैंड से टच किया है और ये सिर्फ एक चांस है। इट इज़ ए मेयर चांस दैट योर आई साइट हैज़ बीन रीस्टोर्ड। इट वॉज पॉसिबल दैट द टच ऑफ द सैंड वुड हैव कॉज्ड यू इंजरी। और ये हो सकता है कि उस सैंड से आपकी आंखों में और ज़्यादा इंजरी हो जाती।
Other brothers stood by him, और बाकी जो brothers उसके साथ खड़े हुए, they compelled their father that he should be asked to bring the eyes of the fish, और उन्होंने पिताजी को कहा कि छोटे लड़के को उस फिश को लाने के लिए बोलिए, फिश की आँख को लाने के लिए बोलिए. Their plan went well, और उनका जो प्लान था वो सही गया. The good son was disgraced to leave the house for his dishonesty, और उसके बाद उसको डिसग्रेस्ड करके, उसका अपमान करके उसको घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, क्यों, और उसे बेईमान समझा गया. He left the house and roamed aimlessly as he had nowhere to go, और वो घर छोड़ दिया एंड इधर उधर भटकने लगा, घूमने लगा. as he had nowhere to go, और उसका तो कोई ठौर ठिकाना तो था नहीं. One day he was passing through a forest. He noticed that a black buck came running to him. The small animal stood by him and spoke in a trembling voice. एक दिन की बात है, जब वो फॉरेस्ट में गुजर रहा था तो एक ब्लैक बक का मतलब मेल डियर होता है, वो आया और द स्मॉल एनिमल स्टूड बाय हिम एंड स्पोक इन ए ट्रेम्बलिंग वॉइस, और वो डर डर के बोलने लगा, डियर सर, द हंटर्स आर आफ्टर मी, प्लीज़ सेव मी, आई विल हेल्प यू वेन एवर यू कॉल मी. तो ब्लैक बक ने कहा कि मेरे पीछे शिकारी पड़े हुए हैं और कृपया मुझे बचा लीजिए, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा. यंग मैन ट्रस्टेड द बक, और यंग मैन ने उसको ट्रस्ट किया और उसको कहा, गो इन टू दिस डिश एंड आई विल कवर यू विद ग्रास एंड लीव्स, व्हेन दे गो अवे आई विल कॉल यू बैक. द बक एक्टेड अपॉन हिज एडवाइस. तो उसने एक गड्ढे में उसको भेज दिया और कहा कि मैं इसको ग्रास से ढक दूंगा, और जब वो हंटर्स चले जाएंगे तब तुम बाहर आ जाना. हैव यू सीन व्हेन हंटर्स केम दे आस्क हिम हैव यू सीन एनी बक दिस वे. तो जब शिकारी ने पूछा कि क्या तुमने बक को देखा है इस तरफ, तो उस यंग मैन ने कहा, व्हाट इज़ ए बक क्या होता है. तो हंटर्स ने कहा कि दिस फूल डज नॉट नो व्हाट ए बक इज़, हरी अप लीस्ट वी शुड मिस द अपॉर्चुनिटी. तो शिकारियों ने कहा कि ये मूर्ख इतना भी नहीं जानता है कि बक क्या होता है, जल्दी करो अन्यथा बक कहीं दूर निकल जाएगा. कम आउट नाउ, दे हैव गॉन अवे. द बक थैंक्ड हिम एंड प्रॉमिस्ड टू हेल्प हिम व्हेन ही वाज इन डिस्ट्रेस. और बक उसको थैंक किया यंग मैन को, और ये बोला, ये प्रॉमिस किया कि जब भी उसको कोई दुख होगा तो वो ज़रूर हेल्प करेगा. और द बॉय कंटिन्यूड हिज जर्नी, और बॉय ने अपनी जर्नी कंटिन्यू की. आफ्टर सम टाइम ही हर्ड ए क्राई, और थोड़ी देर के बाद ही उसको एक कराहने की आवाज़ आती है. ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड in the direction from where the cry had come, और जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उस तरफ उसने देखने की कोशिश की. and he discovered a jackal was being chased by hunter, और इस बार एक जैकल, एक सियार हंटर के द्वारा चेस किया जा रहा था. The jackal approached him for help. The young man helped it too, और यंग मैन ने जैकल की भी उसी तरह से मदद की. The jackal too promised to help him in his hour of need, और जैकल ने भी प्रॉमिस किया कि जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी वो उसका हेल्प ज़रूर करेगा. The young man kept on wandering for many days, और यंग मैन जो था बहुत दिनों से इधर उधर घूमता रहा, भटकता रहा. He was tired and hungry and wanted to take some rest, और वो बहुत भूखा था और कहीं रेस्ट करना चाहता था. He spotted a strange palace, और उसको एक बड़ा महल दिखा. He decided to go inside the palace and meet its owner. The palace belonged to a princess who was very beautiful. तो जब उसको पता चला कि वो पैलेस जो है एक प्रिंसेस को बिलोंग करता है, तो उसने उस के अंदर जाने का फ़ैसला कर लिया और उस रानी से, उस प्रिंसेस से मिलने का फ़ैसला किया. एंड शी वॉज़ वेरी फेमस फॉर ए मैजिक मिरर, और वो बहुत ही फेमस थी एक मैजिक मिरर के लिए. शी कुड सी एवरीथिंग इन इट, और
वो मैजिक मिरर में सब कुछ देख लेती थी। सी हैड प्रोक्लेम्ड, और उसने ये घोषणा कर रखी थी दैट सी वुड मैरी द मैन हु कुड इवेड हिज रिफ्लेक्शन इन द मैजिक मिरर, बट ही वुड बी बिहेडेड इफ ट्रेस्ड इन द मिरर। तो उसने एक घोषणा कर रखी थी कि वो उसी आदमी से शादी करेगी जो मैजिक मिरर में नहीं दिखाई देगा, बट जो दिखाई दे देगा उसको मार दिया जाएगा। द यंग मैन सॉ ह्यूमन स्कल्स ऑफ मेनी यंग मैन, और जो यंग मैन जो है वो कई लोगों का जो खोपड़ी है वो उसके महल में वो देखा। Who had failed in this adventurous task, जो लोग उस एडवेंचरस टास्क को कंप्लीट करने में फेल हो गए थे उनका स्कल वहाँ पे पड़ा हुआ था। बट ही वॉज नॉट अफ्रेड, लेकिन वो डरा हुआ नहीं था। ही वेंट टू द प्रिंसेस फियरलेसली एंड एक्सेप्टेड द चैलेंज, और उसने वो चैलेंज जो है एक्सेप्ट कर लिया। नाउ दैट यू हैव कम, द प्रिंसेस स्माइल, डू यू नो द कंडीशन। तो यंग मैन से प्रिंसेस पूछती है कि क्या तुम कंडीशन यानी कि शर्त जानते हो। तो यंग मैन ने रिप्लाई किया, ऑफ कोर्स, हाँ मैं जानता हूँ। ऑल राइट, हाइड योर सेल्फ टुनाइट, आज रात तुम अपने आप को छुपा लो। हर वॉइस वॉज एज शार्प एज ए डबल एज डैगर, और जिसमें दो धार होती है, दोनों तरफ से धार होती है, ऐसी आवाज़, धारदार आवाज़ रानी की थी, प्रिंसेस की थी। और उसने ये कहा कि तुम अपने आप को जहाँ भी छुपाना चाहते हो छुपा लो। एट नाइट द यंग मैन वेंट टू द सी शोर, और जो यंग मैन था वो सी शोर के पास गया, समुद्र के नज़दीक गया। एंड कॉल्ड फॉर द फिश फॉर हेल्प, और फिश को हेल्प के लिए बुलाया। तो फिश ने कहा, श्योर श्योर सेड द फिश, आई विल हाइड यू इन माई स्टमक एंड गो डीप इन द ओशियन, मैं तुमको अपने स्टमक में छुपा लूँगी और डीप ओशियन में चली जाऊँगी। द प्रिंसेस टुक अप द मिरर, सी रोटेटेड इन एवरी डायरेक्शन, एट लास्ट सी सक्सीडेड इन tracing him. In the morning when the young man came, she told him his hiding place. तो जब सुबह यंग मैन प्रिंसेस के पास गया तो प्रिंसेस उसको उसका हाइडिंग प्लेस बता दी कि वो कहाँ हाइड हो रखा था। Should you be beheaded now? क्या तुम्हारा गला काट दिया जाना चाहिए? The princess paused for a moment and said, well, you appear to be an interesting person. I give you another chance. तो प्रिंसेस को लगा कि यंग मैन इंटरेस्टिंग पर्सन लगता है, इसलिए इसको एक चांस और दिया जाना चाहिए, इसलिए उसने एक चांस और दिया। दिस टाइम द यंग मैन वेंट टू द वुड्स एंड कॉल्ड फॉर द बक, और इस बार वो बक के पास गया हेल्प के लिए। हेलो मास्टर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? आस्क्ड द बक। On hearing the whole story, it said, Master, sit on my horns. I will take you to the remote hills. और उसने बक ने कहा कि आप मेरे हॉर्न्स सींग पे बैठ जाओ, मैं आपको हिल्स के उस पार ले चलूँगा, बहुत दूर ले चलूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग द प्रिंसेस टोल्ड हिम दैट ही वॉज हाइडिंग इन द हिल्स, और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से प्रिंसेस ने बता दिया कि उसका हाइडिंग प्लेस क्या था। देखिए ये ह्यूमन स्कल्स है और यहाँ मैजिक मिरर है, ये यंग मैन है और प्रिंसेस हैं। One chance more, but it will be the last, she warned. He returned to the forest and called for the jackal and narrated his sad story. और जैकल को वो अपनी स्टोरी सुनाया और वो कहा कि ये मेरा लास्ट चांस है, सो हाइड मी ओ मास्टर, डोंट वरी, आई विल डू माई बेस्ट, अस्योर्ड द जैकल। और जैकल जो सियार होता है वो बहुत ही बुद्धिमान जानवर होता है। तो जैकल कॉल्ड फॉर हिज फेलो जैकल्स, और जैकल ने अपने साथी जैकल्स को बुलाया। एंड विद इन नो टाइम देयर वर हंड्रेड्स ऑफ जैकल्स ऑल अराउंड हिम, और बहुत सारे जैकल्स वहाँ आ गए। द जैकल्स हेल्ड ए कॉन्फ्रेंस, और एक मीटिंग, एक कॉन्फ्रेंस हुआ जैकल्स का। दे प्रपोज दैट द यंग मैन शुड हाइड हिमसेल्फ अंडर द प्रिंसेस बेड, और एक उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि प्रिंसेस के बेड के नीचे यंग मैन को छुपाया जाना चाहिए।
हाउ कुड ही रीच देयर विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसेस, और वहाँ वो कैसे पहुँच सकता था। तो इट वॉज प्लान दैट ए टनल शुड बी डग, इट्स अदर एंड शुड बी राइट अंडर द बेड ऑफ द प्रिंसेस। और ये डिसाइड किया गया कि एक सुरंग, टनल का मतलब सुरंग होता है, एक ऐसा सुरंग खोदा जाना चाहिए जिसका जो दूसरा एंड है वो बेड, राइट अंडर द बेड हो प्रिंसेस के। The plan executed immediately and the young man was right under the bed. और उसके बाद उसमें गहरी सुरंग बना के जैकल ने उस यंग मैन को वहाँ पे छुपा दिया बेड के नीचे। द प्रिंसेस जब उठी, प्रिंसेस woke up, took up the magic mirror in her hand and rotated it. जब मैजिक मिरर को उसने रोटेट किया चारों तरफ तो उसको वो कहीं नहीं मिला। बट टू हर astonishment सी कुड नॉट ट्रेस द यंग मैन, और वो बहुत ही आश्चर्यचकित थी कि वो उसको ट्रेस नहीं कर पाई। सी रिपीटेड द प्रोसेस ए नंबर ऑफ टाइम बट इन वेन, तो वो कई बार उस मिरर को देखने का प्रयास की बट वो बेकार चला गया। एट लास्ट सी गॉट सिक ऑफ दिस जॉब, सी स्मैश द मिरर अगेंस्ट द लैम्प पोस्ट, और उसने उस मिरर को, मैजिक मिरर को लैम्प पोस्ट में टकरा करके तोड़ दिया। कम आउट यंग मैन, आई हैव लॉस्ट द गेम, सी क्राइड, और उस रानी प्रिंसेस ने कहा कि मैं हार चुकी हूँ यंग मैन, तुम बाहर आ जाओ। द नेक्स्ट मोमेंट द यंग मैन केम आउट फ्रॉम अंडर हर बेड, और अगले ही पल यंग मैन बेड के नीचे से आ गया। द प्रिंसेस वॉज सरप्राइज एट हिज इंटेलिजेंस, और प्रिंसेस बहुत सरप्राइज हुई कि उसका वो कितना इंटेलिजेंट था। सी एक्सेप्टेड हर डिफीट एंड अग्री टू मैरी हिम, और उसके बाद उसने एक्सेप्ट कर लिया उसे शादी करने के लिए और अपनी हार स्वीकार कर ली। देयर आफ्टर यंग मैन लिव्ड विथ हिज वाइफ हैप्पीली, और उस समय वो अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो कैसी लगी ये स्टोरी फ्रेंड्स? राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।